हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अब आप देखने जा रहे हैं चुनाव धमाका। बंगाल चुनाव से जुड़ी एक भी ब्रेकिंग न्यूज आपसे नहीं छूटेगी। बंगाल इलेक्शन में कोरोना इन्फेक्शन और वैक्सीन का इंजेक्शन अभी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आज बीजेपी ने बंगाल में फ्री वैक्सीन का ऐलान किया तो जवाब में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर सीरियल अटैक कर डाला। बंगाल में आज वोटिंग नहीं थी, फिर भी कहां हिंसा हुई, आगजनी हुई, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपको सुनाते हैं। पीएम मोदी को आज 4 बंगाल में रैलियां करनी थी, लेकिन कोरोना पर मीटिंग के चलते मोदी ने वर्चुअल रैली की। एक साथ मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम और दक्षिण कोलकाता के लोगों को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि बंगाल के लिए सकारात्मक बदलाव की जरूरत है। इस बार बंगाल बेहतर शासन के लिए वोट कर रहा है। पीएम ने तोलाबाजी, सिंडिकेट, तस्करी, घुसपैठ को बंगाल का दुश्मन बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंगाल का गौरव लौटाना बीजेपी की पहली प्राथमिकता है। सुनिए पीएम ने और क्या कुछ कहा। भाई और बहनों, पश्चिम बंगाल के ये चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने के लिए नहीं है, बल्कि इन चुनावों में एक आकांक्षी, एस्पिरेशन, एक आशावादी पश्चिम बंगाल को उभरते देख रहा हूं। गांव हो या शहर, हर जगह बेहतर जीवन, बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार, बेहतर विकल्प के लिए एक तड़प देख रहा हूं। शांति, सुरक्षा और विकास की एक ललक बंगाल में देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल आज एक ऐसे शासन के लिए लालायित है जहां सरकार का हर विभाग ईमानदारी से अपना काम करे, अपना दायित्व निभाए। भेदभाव से मुक्त, सद्भाव से युक्त ऐसी व्यवस्था के लिए पश्चिम बंगाल वोट दे रहा है। और जैसे कि हमने आपको बताया, पीएम मोदी ने आज बंगाल में वर्चुअल रैली की। मोदी बोले, बंगाल का पुराना गौरव लौटाना है। अब तक जो सरकारें नहीं हैं, वो बंगाल को गुलाम बनाकर रखी रही हैं। इस बार जनता इससे मुक्ति चाहती है। बीजेपी लोगों के सपनों को पूरा करेगी। बीजेपी की डबल इंजन सरकार बंगाल के विकास में कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जरा सुनिए उन्होंने और क्या कहा। बंगाल के लोग काम के अवसर चाहते हैं, श्रम की गरिमा चाहते हैं, डिग्निटी ऑफ लेबर। बंगाल के लोग ईज ऑफ लिविंग चाहते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहते हैं। और बंगाल की ऐसी हर इच्छा पूरी करने का बीजेपी ने संकल्प लिया है। साथियों, ये समय बंगाल को एक नई ऊर्जा के साथ 21वीं सदी के तीसरे दशक में बहुत तेजी से आगे बढ़ाने का है। मालदा, मुर्शिदाबाद से लेकर बीरभूम और कोलकाता तक हर कोई ये चाहता है कि पश्चिम बंगाल का वो पुराना गौरव लौट आए। हर कोई ये चाहता है कि जिस पश्चिम बंगाल में लोग सपने सच करने आते थे, वो पश्चिम बंगाल 21वीं सदी के अवतार के साथ हमें दोबारा मिल जाए। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार इसमें कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। बंगाल में 7वें चरण में 34 सीटों पर वोटिंग होनी है। कोलकाता, मुर्शिदाबाद, मालदा और वर्धमान में इस चरण में वोट डाले जाएंगे। अपनी वर्चुअल रैली में पीएम मोदी बोले, बंगाल चुनाव में ये मेरी आखिरी रैली है। उन्होंने कहा कि बंगाल जीतेगा और इस बार यहां बीजेपी जीतेगी। बंगाल में इस बार परिवर्तन तय है। इसके साथ ही मोदी ने बंगाल के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप लोग घर से निकलकर वोट देने पहुंचे, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। बंगाल में
4 दशक के बाद लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनता उत्साह उमंग के साथ आज निकल पड़ी है, आगे आ रही है। उसे मुक्त मन से अपने अधिकार का प्रयोग करके अपनी पसंदगी की सरकार चुनने का स्वतंत्र रूप से अवसर मिला है। अब बंगाल चुनाव में मतदान के 2 फेज बचे हैं, 2 चरण बचे हैं और एक तरह से चुनाव की दृष्टि से एक प्रकार से मेरी ये आज तो मैं रूबरू आकर के अपनी आखिरी रैली करके आपका धन्यवाद करता, लेकिन वर्चुअली भी एक प्रकार से मेरी ये आखिरी रैली इस चुनाव की है। अब तक बंगाल की जनता ने बहुत उत्तम मतदान किया है, पूरे देश को प्रेरणा दे इतना भारी मतदान किया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आगे भी आप ऐसा ही करिएगा और भले ही 2 चरण की अभी 2 चरण बाकी हो, लेकिन आपको एक ही बार निकलना है मतदान के लिए। पीएम मोदी को आपने सुना, ममता बनर्जी ने भी अब वर्चुअल रैली करने का फैसला किया है। लेकिन आज बंगाल के दुर्गापुर में ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि पूरे देश में कोरोना वायरस फैल रहा है, ऑक्सीजन की कमी है। बंगाल को जीतने के लिए बीजेपी ने पार्टी देश भर में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलाया है। ममता यहीं नहीं रुकी, उन्होंने चुनाव आयोग पर भी बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया। जरा सुनिए ममता ने और क्या कहा। কোভিডকে কিন্তু কোনো রকম নেগলেক্ট করছি না। কোভিড নিয়ে এত বড় হয়েছে তার কারণ টোটাল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের এটা ব্যর্থতা। অফেস ইলেকশন করতে গিয়ে আর বিজেপিকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে বিজেপি গভর্নমেন্ট বাংলাকে দখল করতে হবে, বাংলাকে যেমন করে ক্ষমতা দখল করতে হবে। সারা ভারতবর্ষের সবাই মিলে বেঙ্গল দখল করতে এসছে আর বেঙ্গল দখল করার নাম করে বাংলাকেও আজকে কোভিডের সংকটে ফেলে দিয়েছে এবং সারা দেশকে সংকটের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা এবং কোভিডটাকে টোটাল গুলিয়ে ফেলেছে। আমি এখনও বলি যে বাংলা দখল করতে গিয়ে সারা দেশকে রাজ্যকে যে সংকটে ফেলেছে টোটাল এটা হচ্ছে নেগলিজেন্স। এবং এখনও পর্যন্ত ফ্রি ভ্যাকসিন আপনারা জানেন 60% গুজরাট পেয়েছে, কিন্তু অন্যান্য রাজ্য 15-20%-এর বেশি এখনও পায়নি। আমরা বলছি ভ্যাকসিন আমাদের দেওয়া হোক আর একটা রেট বেঁধে দেওয়া হোক এবং কোথার থেকে আমরা ভ্যাকসিন নেবো, কোন কোম্পানির নেবো সেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বলেছিল আমাদের বলে দেবে, সেটা নিশ্চয়ই তারা বলবে। বাজারে অক্সিজেন অ্যাভেলেবেল নয়, অক্সিজেন অ্যাভেলেবেল নেই, বাজারে ওষুধ অ্যাভেলেবেল নেই। এই অবস্থাতেও মনে রাখবেন আমরা গরিব লোকেদের বিনা পয়সায় কোভিড ট্রিটমেন্ট করছি। ममता बनर्जी यहीं नहीं रुकी, दीदी ने अगला आरोप लगाया उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए केंद्र सरकार ने बंगाल के हिस्से के ऑक्सीजन को यूपी डाइवर्ट कर दिया है। ममता बोली हमें ऑक्सीजन सेल से मिलती है और अब सेल को बोल दिया गया है कि उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन दो। अगर सेल यूपी को ऑक्सीजन देगी तो हमें कहां से मिलेगा? एक स्टेट का कोटा काटकर दूसरे स्टेट को ऑक्सीजन क्यों दिया जा रहा है? আমাদের বেঙ্গলে যে অক্সিজেন সাপ্লাই করতে চেন সেল তাদের ইউপিতে দিয়ে দিচ্ছে, আবার মানে আমাদের চেনটাকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, বাংলার চেনটাকে ইউপিতে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যাতে বাংলা অক্সিজেনের অভাব হয়। আমরা একটা কাজ করেছি, যত আমাদের এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিট আছে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিটে যে অক্সিজেনটা খরচ হয় ব্যবহার হয় সেই অক্সিজেনটাকে আমরা টোটাল হেলথের কাজে শিফট করে দিয়েছি। অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রি যে অক্সিজেনটা প্রয়োজন হয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল অক্সিজেনটা আমরা নিজেরা নিয়ে নিয়েছি। এর ফলে 5000 আমি এক্সট্রা অক্সিজেন সিলিন্ডার গতকালের মধ্যে আমরা অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছি। ফলে আমার 15,000 আগে ছিল, এখন 20,000 সিলিন্ডার আমাদের আছে। এছাড়াও আমি আরেকজনের সাথে কথা বলেছি, তাদেরও কাছ থেকে সিলিন্ডার নেওয়ার চেষ্টা করছি, কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের যা অবস্থা এরা বাংলাকে ভাতে মারতে চায়, বাংলাকে পাতে মারতে চায়। এমনকি আমাদের যারা অক্সিজেন দিত সেল তাদের বলে দিয়েছে তোমরা ইউপিকে দাও, তাহলে আমারটা কোথায় পাবো? আমারটা তো দেখতে হবে। একটা রাজ্যের কেটে আরেকটা রাজ্যকে দিয়ে দিচ্ছে, যার প্রয়োজন তাকে দিক, আমার কোনো আপত্তি নেই, এখানে নো ডিসক্রিমিনেশন। কিন্তু যেটা দেখছেন গুজরাটে পার্টি অফিস থেকে ইঞ্জেকশন দিচ্ছে আর অন্যান্য জায়গায় দিচ্ছে না। আমি যদি
ममता बनर्जी ने ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार किया तो पलटवार बीजेपी की तरफ से बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने किया। कैलाश विजयवर्गीय बोले, ममता बनर्जी को पता नहीं है कि बंगाल में ऑक्सीजन बनाने वाली कितनी फैक्ट्रियां हैं। बंगाल में बहुत आयरन इंडस्ट्रीज हैं जो ऑक्सीजन बनाती हैं। अगर ममता बनर्जी उनसे बात कर लें तो बंगाल में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, लेकिन दीदी को सिर्फ राजनीति करनी है। जरा सुनिए क्या कहा कैलाश विजयवर्गीय। ममता जी को यही नहीं पता कि उनके बंगाल में कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्रीज हैं। यदि वो उनको सबको मिलाकर उनसे बात करके और ऑक्सीजन अगर उत्पादन को सेंट्रलाइज कर दे तो बंगाल में समस्या ही नहीं रहे, क्योंकि जितनी भी आयरन इंडस्ट्री है सब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है और बंगाल में बहुत सारे आयरन इंडस्ट्री है जो कि ऑक्सीजन बनाती है। उन सब के ऑक्सीजन अगर सरकार सेंट्रलाइज कर ले तो बंगाल में ऑक्सीजन की समस्या ही नहीं हो, पर उनको सिर्फ राजनीति करना है। ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, उनको राजनीति की जरूरत है और इसलिए वो राजनीति कर रहे हैं। और बीजेपी ने आज बंगाल में सरकार बनने के बाद फ्री कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया। बीजेपी से पहले ममता बनर्जी पहले ही मुफ्त टीके का ऐलान कर चुकी हैं। आज बीजेपी बंगाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। बीजेपी बंगाल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के सत्ता में आते ही सभी को कोरोना मुफ्त में कोरोना का टीका दिया जाएगा, लेकिन फ्री वैक्सीन का ऐलान करने वाली टीएमसी को बीजेपी का यह वादा रास नहीं आया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने क्या कहा, उसको सुनते हैं। BJP's free vaccine Jumla. It's elections, 2 phases to go in Bengal, and remember what BJP did in Bihar? They announced during the elections free vaccines. Nothing happened. Elections finished, they forgot. Same thing they've done just now. Free vaccine Jumla, vaccines for all in Bengal. Don't believe the BJP. Don't trust the BJP. ममता बनर्जी ने कोरोना वैक्सीन की कीमत को लेकर भी पीएम को घेरने की कोशिश की। दीदी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कोरोना वैक्सीन की कीमत को एक बराबर करने की मांग की। वैक्सीन की खुराक की कीमत में अंतर को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर अटैक किया। अपनी चिट्ठी में ममता ने आरोप लगाया कि सरकार की नई वैक्सीन नीति मार्केट के पक्ष में है और लोगों के खिलाफ है। ममता ने सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन की मांग करते हुए लिखा कि सेंटर और स्टेट को एक ही कीमत पर वैक्सीन मुहैया कराई जाए। दीदी के लेटर में और क्या है, इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा से जरा ये जान लीजिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैक्सीन को लेकर खत लिख रही हैं और इसी कड़ी में आज एक और खत ममता बनर्जी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया है। इसमें ममता बनर्जी ने सरकार की नई वैक्सीनेशन पॉलिसी पर सवाल उठाए और पूछा कि जो वैक्सीन केंद्र सरकार को 150 रुपए में मिल रही है वो राज्यों को 400 रुपए में क्यों खरीदनी पड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन की कीमत को 600 रुपए फिक्स किया गया है उससे भी मार्केट में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।